हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे, खुश होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके लाइफ में खूब सारा धन आए, आपके लाइफ में खूब सारी खुशी आए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके लिए डिवाइन से मैसेज आज देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड। ओके, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से देख रही हूँ, घिरे हुए। आप कुछ लोगों से शायद परेशान हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी के ओपिनियन और खुद के साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं। लड़ाई करते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा। आप किसी के ओपिनियन, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके टूवर्ड्स बार बार आपको टारगेट बनाया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए टारगेट बनाया जा रहा है बहुत सारे लोग। ये आपको समझ आ रही है। ओके, सो मैं यहाँ पर कोई मदर फिगर देख पा रही हूँ जो शायद बहुत लड़ाई कर रहे हैं इस टाइम पर। कोई एक सिचुएशन से मैं आपको निकलते हुए देख पा रही हूँ। ओके, कंफर्मेशन। शायद आप अपने बच्चे को, या तो आप कोई एक ऑलरेडी मदर फिगर है, या तो आपके आने वाले टाइम पर कोई चाइल्ड आ सकता है। आप कोई मदर फिगर मुझे फील हो रही है, या तो मदर बनने वाले हैं या तो आप ऑलरेडी मदर हैं। ठीक है, अच्छा ये कार्ड भी आना चाह रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ चले। आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत लड़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जीत आप ही का है। ठीक है, जीत आप ही का होने वाला है। ओके, यस, आपको बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड आपको गो विद द फ्लो रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एंड समय के साथ परिवर्तन को लेने के लिए बोला जा रहा है। जो परिवर्तन आपके लिए यूनिवर्स चाहते हैं वो आपके लिए अच्छे के लिए यूनिवर्स चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यानी कि परिवर्तन जो है, जो चेंज, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई मदर फिगर समझ आ रही है। ठीक है, इतने टाइम से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ चाइल्ड रिलेटेड इशू से परेशान थे। ठीक है, वहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। चाइल्ड रिलेटेड कुछ मैं देख पा रही हूँ। कुछ आपके बच्चे पैसों का कदर ना करना, पैसा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना, मदर फिगर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे आपके लिए एक लेसन थे। ठीक है, वही आपके लिए लेसन थे। जो भी सिचुएशन से आप घिरे हुए थे, वहाँ पर मैं आपको राहत पाते हुए देख पा रही हूँ। बैलेंस। देखिए, कहीं ना कहीं आप जिससे बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आप बच्चे से बहुत परेशान हैं, आप एक मदर फिगर है। ये जिसको आप परेशानी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वही आपको लाइफ में बैलेंस किस तरीके से करना है आपको सिखाए हैं। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं से आप सीखे हैं। ठीक है, इन्हीं से आप सीखे हैं कि आपको लाइफ में बैलेंस किस तरीके से करना है, लोगों का पहचान किस तरीके से करना है, यानी कि डेथ। ठीक है, आप इतना ज़्यादा खुद के ऊपर इनर वर्क किए हो कि आपके लाइफ से सारे जो इविल इवेंट्स और इविल जो लोग थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, या आप खुद के कुछ ट्रॉमा के साथ, या कुछ अपने कुछ पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव जो भी था आपके,
जो भी आपके कुछ थॉट्स थी वो आपका ही थॉट्स था, ठीक है। कुछ एक नेगेटिव कुछ देखिए नेगेटिव एंटिटी आपके साथ चली आ रही थी बहुत सारे लाइफ पाथ से। उस सारी चीज़ों का अभी अंत होने जा रहा है, ठीक है। उन सारी चीज़ों का अभी अंत होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आप जिनसे बहुत परेशान थे वही आपको बार बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको मदद किए हैं, ठीक है। कई बार हम लोग किसी एक को समझते हैं कि ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, इसी से मुझे बार बार परेशानी आ रही है, हम ट्रिगर भी होते हैं उस पर्सन से। लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। जो बोला जाता है कि ये पर्सन आपके लिए एक कर्मा है, ठीक है। कर्मा का मीन्स क्या होता है कि आपका जो कुछ कार्मिक चैप्टर जो बार बार राउंड राउंड हो रही थी वहाँ से आपको फाइनली राहत मिलने वाली है। एंड कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो के बार बार लड़ के एक ही जगह पर अटक रहे थे, वहाँ से आप फाइनली ओवरकम करके आ पा रहे हैं, ठीक है। कोई एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ, बहुत चाइल्ड रिलेटेड आ रही है मुझे आज यहाँ से। कोई मदर फिगर मुझे समझ आ रही है, कोई मदर फिगर आपके फैमिली से ही कोई एक पर्सन होंगे जिन्होंने आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर मदद किए हैं बहुत ज़्यादा। किस तरीके से मदद किए हैं आपको समझ आई है कि इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा आप बार बार साइकिक अटैक स्पिरिचुअल अटैक में आ रहे हो। कोई एक पर्सन आपको समझ आई है, लेकिन जो भी समझ में आई है, लेकिन उस जगह से आपको निकलने के लिए कहीं ना कहीं ये आपके कोई फैमिली के पर्सन मदद भी किए हैं बहुत ज़्यादा। इनके कुछ बातों से, इनकी कुछ हरकतों से आप बार बार ट्रिगर हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एक मदर फिगर मुझे समझ आ रहे हैं बट यहीं से आपका जो है एक स्पिरिचुअल पाथ, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी स्टार्ट हुई है, ठीक है। आपने ये सोचा कि इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देके खुद को इस सिचुएशन से किस तरीके से ओवरकम करना है ये सीखना है मुझे, ठीक है। ये सीखना है मुझे, सीखना क्या है इस चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान लगाया है। एंड यहाँ पर आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड वो आपको हेल्प भी की है। क्यों हेल्प की है? क्योंकि आप सीखना चाहते थे। वजह एक पर्सन थी, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरी फ़ोन में हो सकती है कि कुछ लाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लाइट अचानक से कुछ ब्राइट हो रही है, लो हो रही है, कुछ फ़ोन का कुछ मुझे समझ आ रही है जो अचानक से जा रही है, आ रही है, ठीक है। आपको कोई एक आपकी हायर पर्पस तक ले जाने के लिए इस पर्सन ने आपको मदद बहुत किया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ क्योंकि यूनिवर्स को आपको यही समझाना था कि ये लड़ाई आपकी खुद की है। क्यों इस पर्सन को आपसे इतनी परेशानी क्यों मिली आपको इस पर्सन से? क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से था आपको। आप एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट को पहले जब हटाया जाएगा आपके लाइफ से, तभी तो आपको यूनिवर्स कुछ एक दायित्व देना चाहते हैं आगे जाके, ठीक है। आपके लिए जो है वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कुछ एक किसी आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट है आपके लिए जो सही है, आप शायद उनको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। आपके माइंड में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत सारी इल्यूजन है, मैं बोलूँगी, जो कि सही नहीं है। ये आप ही का इल्यूजन है, आप ही का थॉट्स है। ये कोई फैमिली का पर्सन है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आप जो भी जेंडर में हैं, आपके वाइफ भी हो सकते, कोई भी फैमिली रिलेटेड है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आज जहाँ पर आप है ना, जो आपने सीखा है एंड आप जहाँ पर भी है, यानी कि आपने एक चैप्टर को
ख़त्म किया है। यहाँ पर जिनको आप बहुत मुसीबत समझ रहे थे, मुसीबत मीन्स कि आप एक इंसान से बहुत ट्रिगर हो रहे थे, ठीक है, आप एक इंसान से बहुत ट्रिगर हो रहे थे, कहीं ना कहीं वही पर्सन, जिस पर्सन से आप ट्रिगर हो रहे थे, कहीं ना कहीं वही आपको इस स्पिरिचुअल पाथ में ले जाने के लिए सहायता भी किए हैं एंड बहुत सारे टर्मोइल से आपको ओवरकम करने में भी सहायता किए हैं, ठीक है। वेरी नाइस रीडिंग, ओके, वेरी नाइस। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि कोई फैमिली का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर चाहते थे इस इंसान का आपके लाइफ में आना, कोई भी रूप में इस इंसान का आपके लाइफ में आना, ये एक एंसेस्टर की एक मैं बोलूँगी एंसेस्टर चाहते थे कि आपके लाइफ में ये पर्सन आए, एक फैमिली मेम्बर ही बन के, ताकि आपको समझ आए खुद की वर्थ। पहले आप बहुत लोगों में उलझे हुए थे, ठीक है, बहुत लोगों में उलझे हुए थे, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। आप एक खुद में ही एक पैटर्न बना के उसी में आप उलझे हुए थे, ठीक है, ये आपका खुद का पैटर्न था, ठीक है। एंड जो लोग, मैं बोलूँगी ना, जो लोग आपके लिए सही नहीं थे उनको आप पहचान नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं जिनसे आप ट्रिगर हो रहे थे, जिनके लिए आपको बहुत फियर था, जिस पर्सन से आप बहुत फियर हो रहे थे, बार बार अपसेट हो रहे थे, इस इंसान के साथ हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, माइंड से आप सोच रहे थे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये सब सोचे जा रहे थे आप, ठीक है, जबकि वो ही इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की कारण है। यहाँ पर देखिए सन में मून बना हुआ है, यानी कि ये आपकी थॉट्स है, ठीक है। ये आपको एक लेसन देने के लिए आई थी और आया था। ये आपके फैमिली के पर्सन होंगे, ठीक है, ये आपके फैमिली के पर्सन होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस पर्सन को, बहुत मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। एंड मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक खुद के थॉट्स के साथ बंधे हुए थे, ओके, आप एक खुद के थॉट्स के साथ बंधे हुए थे। आने वाले टाइम पर भी इस पर्सन से आप बार बार इसी कंडीशन में जाओगे कि ये कोई भी एक होंगे जिनसे आप निकलना चाहते हैं। आपको ये समझ आता है कि इनके साथ मैं इतना स्टक क्यों फील करती हूँ, इनके साथ मैं इतना स्टक क्यों फील करती हूँ, ये आपको समझ आ रहा है बार बार, ठीक है। आपको मैं कोई एक सिचुएशन से टोटली ओवरकम करते हुए देख पा रही हूँ। आपको बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन भी था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जैसे आपके लाइफ से जुड़ा हुआ था। आप अकेले में चलना नहीं जानते थे, खुद के टैलेंट के ऊपर आप शक करते थे, खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते थे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से उलझे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो लोग आपके लिए सही भी नहीं थे, ठीक है, ठीक है। इन्हीं सब चैप्टर से आप कैसे निकल के आए, क्योंकि आप हमेशा दोनों चीज़ में जगल करते थे, दोनों सिचुएशन में जगल करते थे। आप यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के ऊपर बार बार कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहे थे जो कि जहाँ पर से आप खुद ही मनी में बहुत ज़्यादा, आप खुद मनी से बहुत परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर आप उन लोगों के ऊपर खर्चा कर रहे थे जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं थे, ठीक है, आपके लिए लॉयल नहीं थे, जो लोग कहीं ना कहीं आपके सैड स्टोरी का कारण है, ठीक है ना, ओके। इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं आप। देखिए ये एक आई ओपनिंग मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से, मैं बोलूँगी फैमिली में,
ठीक है, फैमिली में, क्योंकि आपको ना कुछ समझ में आया होगा और आने वाले टाइम पर आप कुछ समझ जाएंगे कि इस फैमिली के लोगों में से आपके लिए कौन सही है। देखिए, फॉल्स पर्सन के साथ आप चल नहीं सकते हैं, ठीक है। जब तक आप फॉल्स लोगों के साथ जकड़े हुए रहेंगे, आप खुद के वर्थ को नहीं समझ पाएंगे। आप किस लिए है इस अर्थ में आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आप खुद के ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे, खुद के ऊपर आप डाउट करोगे, ठीक है। आपको कुछ फाइनली कुछ समझ आएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये समझ आपके माइंड में आज जो भी ये सिचुएशन सब ओवरकम कर चुके हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न से आप ओवरकम। कार्मिक पैटर्न क्या थी आपका, कि आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे जिन लोगों के ऊपर, आप जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मनी खर्चा कर रहे थे, आपकी कंडीशन सही नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, इतना मेहनत कर रहे कि आपसे हो नहीं पा रहा है। एंड आपसे हो नहीं पा रही है, ये और लोग जो आपके फैमिली के लोग हैं वो समझ भी नहीं पा रहे। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा था बैलेंस करने के लिए, यहाँ से आपको बैलेंस कैसे करना है ये सीखना था। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके एंसेस्टर से ये एक आई ओपनिंग मैसेज है कि आप के लिए जो खुशी की कारण है, जो सही है, कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फियर है। और ये मैं कार्मिक पैटर्न देख पा रही हूँ आपका, ठीक है। जब जब आप इस पर्सन के ऊपर फियर करोगे, आप इस पर्सन से भागने की कोशिश करोगे, इनसे आप ट्रिगर होंगे, तब तब आप फिर से उसी जगह पर आएंगे। कौन सा जगह पर, इस जगह पर आप आ जाएंगे खुद ब खुद। यानी कि 10 तक ना पहुंच के फिर से 9 में आ गए आपको जब 10 में पहुंचेंगे तब आप एक 10 क्या है, कंप्लीट, बट अब 9 में आ गए, यानी कि फिर से आप चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। चेंज की जब बारी आती है तो आप भयभीत हो जाते, फियर में जाते हैं। जब आप फियर में जाओगे तब स्पिरिचुअल अटैक होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं, आप खुद ही बार बार फियर में जा रहे हैं, क्योंकि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। चेंज क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों से आपको डिस्टेंस करना ही है, यहाँ पर कुछ लोगों से आपको अलग रहना ही है, रहने की ज़रूरत ही है, जो आपके लिए सही नहीं है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जो आपके लिए सही नहीं है उनके साथ आप चल नहीं सकते हैं। एक है खुद ही एक जो आपके लिए सही नहीं है उनके साथ आप चल नहीं सकते। ये वो दिखा रहा है कि सब कुछ सही है बट आप कहीं ना कहीं लॉस में हैं। उतना पॉवर्टी में नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं पॉवर्टी में हूँ। क्यों ये है, क्योंकि आपसे ये बैलेंस नहीं हो, इतना बोझ आपने ले लिया है खुद के ऊपर, इतना कुछ आपने खुद के ऊपर ले लिया है। क्यों लिया है, आपको एक्सपेक्टेशन है इन लोगों से, आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मैं अगर लॉयल हूँ, मैं उन लोगों के लिए हूँ तो वो भी मेरे लिए है, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आप ही का है। इसीलिए जब वो लोग आपको अकेला छोड़ के जाते हैं या आपको कुछ भी वहाँ से अगर कुछ भी नेगेटिव मिला, आपके मन जैसा नहीं मिला, आप तुरंत लॉस में गए। आपके लिए तो है ही है, आपके लिए है ऑलरेडी सब कुछ, जो ऑलरेडी गॉड के डोर से आपके लिए आना है। लेकिन जब आप यहाँ पर रहोगे तो ये कैसे आ पाएगी, ये फाइनली आपका मैं ख़त्म होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपका मैं ख़त्म होते हुए देख पा रही हूँ। जस्ट मिनट। सो गाइस, आपका जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो ख़त्म होने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको डट के सामना करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार आपको तंग करने के लिए आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है। आने वाले टाइम पर आपको ये देख के चलना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनको हर एक मुसीबत के टाइम से आप उनको हेल्प करोगे,
मनी रिलेटेड कुछ अगर उनको परेशानी आए तो आप वहाँ पर उनको हेल्प करोगे। बट वही लोग आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, वही लोग आपके लिए सही मंशा नहीं रखते हैं। तो आपको ये चीज़ से थोड़ा सा बचना है, इन चीज़ों से, ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इन लोगों से भाग नहीं सकते हैं। इन लोगों का आपको इन लोगों का डट के सामना करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन लोगों से आपको बचने के लिए भागना नहीं है आपको, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है जहाँ पर आपको नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर आप नो बोलें। जहाँ पर आपको नो बोलने की ज़रूरत है आपको नो बोलना है आपको वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप खुद बहुत ज़्यादा मनी सिचुएशन से जगलिंग करते रहते हैं, फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप खुद ही बहुत मनी से परेशान हैं। बट आपको इन लोगों के लिए करना है। क्यों करना है? अगर आप इन लोगों के लिए नहीं करोगे तो ये लोग आपसे दूर जाएंगे, ये लोग आपसे बिछड़ जाएंगे। ये आपका थिंकिंग है, ये एक फियर पैटर्न है आपका, ठीक है। ये आपका एक बहुत ही बड़ा फियर पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट टीम, आपके एंसेस्टर एक मैसेज देना चाहते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, रियल वाला लव जो लोग आपके लिए है, आपकी हर कंडीशन को उनको समझ आने की ज़रूरत है। तो ये होती है रिलेशन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बार बार आप यहाँ पर बहुत ट्रॉमा में आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है हमेशा कि मैं इनके लिए थी मुसीबत के टाइम पर, मैंने इनके लिए किया, लेकिन यहाँ से मुझे पेन के अलावा कुछ नहीं मिला। मैंने टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट की। आपको आ रहा है ना माइंड में वेस्ट वर्ड्स? क्यों? क्योंकि ये वेस्ट था, ठीक है, ठीक है। ये वेस्ट था, ये आपके लिए एक वेस्ट थी, समझ के आपको भूल जाना चाहिए। एंड नया जो है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नया आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बार बार इन्हीं पेन में जाके आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको भी आप भूल जाते हैं। ऑब्वियसली जब कोई इंसान बहुत ट्रॉमा में रहेगा, दिन भर दिन बार बार ट्रॉमा ही उनके लाइफ, जैसे ट्रॉमा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कोई एक पर्सन है, शायद आज के डेट में एंसेस्टर चाहते हैं कि उस पर्सन का आप कदर करना सीख जाए, क्योंकि वो पर्सन ही आपके लाइफ में आके सिखाए हैं। जो आपके लाइफ में फॉल्स लोग थे, जो आपके फैमिली के लोग ही थे, जो लोग आपके कार्मिक पर्सन कौन होते हैं, कार्मिक चैप्टर क्या होते हैं, जहाँ पर आप हमेशा किए जा रहे हैं। जब आप सब कुछ दे रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं मिल रही है, ये कार्मिक पैटर्न है। आप यहाँ से, क्योंकि आपको सीखना है, यहाँ से आप सीख नहीं रहे हैं, आप बार बार उसी में जा रहे हैं, एक ही गलती आप बार बार कर रहे हैं। क्या गलती आप कर भी रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं, एंड ट्रॉमा भी आपको बार बार मिले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई तो है, मुझे आपके बच्चे नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको यही सिखाने आए हैं इस लाइफ पाथ पर, यहीं पर बैलेंस ये सिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। कैसे सिखाएंगे? यही पर्सन कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाएंगे। यही बच्चे आपके ऐसा कुछ करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे बच्चे को सेव करने के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना चाहिए, मुझे बैलेंस होने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों के ऊपर बार बार आपके मनी को आप खर्चा कर रहे थे, वहाँ से आप बचाने की कोशिश करोगे, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए, ठीक है। ओके, तो ये है आपका रीडिंग आपके एंसेस्टर की तरफ से। ये एक आई ओपनिंग मैसेज है कि आप वो एक गलती बार बार ना करें, ठीक है। आपने इस गलती से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पर आपका बहुत सारा ऐसा कुछ
यादें हैं जहाँ जो याद करके आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत जकड़े हुए हैं उस यादों के साथ, वहाँ से आपको निकलने की कोशिश करनी है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यहाँ पर आपके कोई बच्चे होंगे जो कि आपके लिए एक सन की तरह है। इनको मून मत समझना कभी भी। एंड यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल पाथ जो स्टार्टिंग हुई है और होने वाली है, ये बच्चे के लिए होगी। पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, बैलेंस करना स्पिरिचुअलिटी है। इतने टाइम से बैलेंस में नहीं थे। कहाँ पर सटीक करना है, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं, ये आपको समझ नहीं आती थी। ठीक है। अगर कोई आज के डेट में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो आपके लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा सन की तरह एक चाइल्ड आने जा रहे हैं। इस चाइल्ड को सेव करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और कहीं ना कहीं इसको यानी कि ये एक बहुत ही इस आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं बार बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को इस जगह पर रखने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम पर आप इनको बचा सकें। फैमिली के उलझन में ना जाके यहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों से लड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसे लोगों से आप लड़ाई कर रहे हो जहाँ पर आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो ये है आपका रीडिंग आज का। इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी, कंक्लूड करूँगी। इतने कार्ड्स में इतना कैच कर पा रही हूँ, यानी कि आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपके बच्चे कितने एज का है, आने वाले टाइम पर आपके बच्चे के लिए आपको और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि किसी और को आपको यहाँ पर सही टाइम पर उनको यहाँ पर सेव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये है आपका रीडिंग। मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।